ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। साल 2020 अंतिम सूर्य ग्रहण के साथ समाप्त होने जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल का अंतिम सूर्य ग्रहण कब लगने जा रहा है, कहां पर दिखाई देगा, इसका आपकी राशि यानी मीन राशि के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि वर्ष 2020 राहु का वर्ष था अंक शास्त्र के अनुसार, और इस वर्ष कई प्रकार के ग्रहण निरंतर चलते रहे, जिससे काफी उथल पुथल और नकारात्मक स्थितियां, प्रतिकूल स्थितियां पूरे वर्ष तक निरंतर बनी रही और अंतिम सूर्य ग्रहण के साथ यह वर्ष समाप्त होने जा रहा है। साल 2020 का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर दिन सोमवार को माघ शीर्ष माह की कृष्ण पक्ष अमावस्या की रात को लगने जा रहा है। यह ग्रहण कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि पूर्ण रूपेण साइंटिफिक है। यह खगोलीय घटना है जिसका ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही गहरा महत्व है, और यह ग्रहण की समयावधि में 6 ग्रहों की युति वृश्चिक राशि में बन रही है, और 6 ग्रहों में जो सूर्य हैं वो ऐसे ग्रहों के साथ हैं जहां पर सूर्य देवता पीड़ित अवस्था में है, इसलिए इस ग्रहण का विशेष महत्व है। इस ग्रहण के ठीक पश्चात सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो जाएगा और धनु संक्रांति होगी, यानी धनु राशि में सूर्य देव प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए यह ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि भारत में दिखाई नहीं देगा, जहां पर दिखाई देगा वहां पर कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और राजनीतिक रूप से उथल पुथल ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। भारत में भी राजनीतिक रूप से कई प्रकार के घमासान इस ग्रहण काल के पश्चात आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। इस ग्रहण का जो समय है 14 दिसंबर की शाम 7:54 पर प्रारंभ हो जाएगा। रात्रि में 12:23 पर मध्य रात्रि में यह ग्रहण समाप्त होने जा रहा है। ज्योतिष के अनुसार इसकी समयावधि है 5 घंटे की है। हालांकि ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा आपको बहुत ज्यादा डराया भी जा रहा है। मेरी नजर में जो ग्रहण होता है वह हमेशा निगेटिविटी को दूर करके सकारात्मक दिशा और अवसर प्रदान करने के लिए जीवन में आता है, इसलिए ऐसी स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य ग्रहण यह वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रारंभ होगा और 14 तारीख को अमावस्या तिथि सोमवार भी है। शुक्र, बुध, केतु, सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में इस समयावधि में रहेंगे। गुरु और शनि मकर राशि में रहेंगे। अब आइए हम आपको बताते हैं ग्रहण कहां दिखाई देगा, फिर हम आपको बताते हैं मीन राशि के ऊपर कैसा प्रभाव देगा। तो यह दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका के कुछ भागों में दिखाई देगा। प्रशांत महासागर, मैक्सिको, सिंगापुर, मलेशिया, सुमात्रा, श्रीलंका में यह दिखाई देगा। जहां पर यह ग्रहण दिखाई देगा वहां विशेष प्रभाव डालेगा। राजनीतिक द्वंद्व के साथ साथ प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावना है। ग्रहण लगने के 15 से 45 दिनों के अंतराल में अपना पूर्ण प्रभाव ग्रहण दिखा देता है। आइए जानते हैं मीन राशि के ऊपर इसका कैसा प्रभाव पड़ने जा रहा है। मीन राशि वाले जातकों, आपके राशि के भाग्य स्थान में यह ग्रहण लगने जा रहा है, नवम हाउस में। इससे मीन राशि वाले जातकों का एक और कई प्रकार की अच्छी स्थितियां बन रही है। इस समयावधि में यदि आप निरंतर प्रयासरत हैं और आपके राशि पर, कुंडली पर सूर्यदेव मजबूत अवस्था में है, तो आपका मान सम्मान काफी ज्यादा जीवन में बढ़ेगा। भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। व्यापारिक जीवन में बड़ी सफलता देखने के लिए मिलेगी। मीन राशि वाले जातकों के खर्च में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। संतान से सुखों में कमी देखने के लिए मिल सकती है। संतान के कष्ट की संभावना बन रही है। रिश्तों में सावधानी और वाद विवाद से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। वाद विवाद करते समय भी आपको, वाहन चलाते समय आपको सावधान होकर चलने की आवश्यकता होगी। व्यर्थ में वाद विवाद की स्थिति को जीवन में उत्पन्न ना करें, क्योंकि ऐसी संभावना आपके राशि में बन रही है। और कहा भी गया है कि जो जीवन है ये 4 दिनों का है, और यदि हम किसी भी व्यक्ति के साथ मधुर स्थितियां और अच्छी संभावनाओं को लेकर हमेशा चलते हैं, यदि हमारा व्यवहार गुणों से भरा हुआ होता है, हमारे वाणी में एक उग्रता होती है, एक सम्मान की भावना होती है, तो मृत्यु के पश्चात, शरीर के त्याग होने के पश्चात भी यह शरीर काफी अमर होता है। और यदि कड़वाहट पूर्वक हम जीवन में निरंतर चलते हैं, वाणी में कड़वाहट होती है, तो हर व्यक्ति हमें गलत निगाह से देखता है, समाज में हमारा कोई भी सम्मान नहीं करता।
तो इसलिए वाणी में कई प्रकार की स्थितियां होती है। कहा गया है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक हो, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। हमें ऐसी वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए जिससे सामने वाला मंत्रमुग्ध हो। तो अगले 15 से 45 दिनों के अंतराल में अपने सहकर्मियों के साथ, प्रेम जीवन के साथ और परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते में समन्वय बनाकर जरूर चलना चाहिए। आइए जानते हैं मीन राशि के लिए ग्रहण के समयावधि में कुछ किए गए खास उपाय, जिसको करके आप अच्छी स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। मीन राशि वाले जातकों, महर्षि वेद व्यास ऋषि ने कहा है, ग्रहण काल चंद्र ग्रहण हो और उस समयावधि में अगर उपाय किए जाएं तो वह 1 लाख गुना ज्यादा फलदायी होता है। और सूर्य ग्रहण की समयावधि में किए गए उपाय और उसके पश्चात किए गए उपाय में 10 लाख गुना ज्यादा फल देते हैं। ग्रहण काल की समयावधि में ओम का जप करना श्रेष्ठ है। आप अपने राशि के स्वामी अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं। घर के जो बड़े बुजुर्ग आपके माता पिता हैं उनके प्रति सम्मान का भाव ग्रहण काल की समयावधि में रखें। अपने मन में गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। 108 बार आप जप कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्योंकि मंत्र में इतनी शक्ति होती है, जब किसी भी आराध्य देव का मंत्रोच्चारण करते हैं तो आपके मन वाणी के द्वारा कंपायमान मंत्र में एक तरंग उत्पन्न होती है जो आपके सीधे इष्ट देव से होकर आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आती है। आपके इष्ट देव की जो शक्ति होती है वो आपके अंदर प्रदान करती है। इसलिए मंत्र जप करना बहुत ही शुभ होता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सलाह दी जाती है, ग्रहण काल जब चल रहा हो तो आपको तेज चाकू, छुरी, औजार का छूने या प्रयोग करने से बचना चाहिए। कुछ लोग इसको अंधविश्वास मानते हैं, हालांकि सूतक काल नहीं है, फिर भी सावधानी रखना बहुत ही आवश्यक है। जो लोग इसको अंधविश्वास मानते हैं, फिर जब संतान की उत्पत्ति हो जाती है और संतान के शरीर में विकृति होती है तो फिर उनके पास हाथ मलने के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। ग्रहण काल जब चल रहा हो तो उसके पूर्व ही, यदि ग्रहण प्रारंभ होने से पूर्व घर में हो सके तो भोजन को आप समाप्त कर ले, अन्यथा तुलसी के पत्ते आप डाल सकते हैं। ग्रहण के पश्चात आप स्नान जरूर करें और गेहूं, गुड़, चावल, तांबा, काला तिल है, जमीन जायदाद का दान करना चाहिए। इससे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। दान से हमारा भाग्योदय भी होता है, हमारे पाप कर्म भी नष्ट होते हैं। इसलिए दान बहुत ज्यादा जरूरी है, करना चाहिए। गरीब और असहाय व्यक्ति को ग्रहण काल के पश्चात भरपेट भोजन खिलाना भी श्रेष्ठ रहने वाला है। उम्मीद ये जानकारी आपको अच्छी लगी। वर्ष 2021 आपके जीवन में अच्छी संभावनाओं को और सफलताओं को लेकर आए, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।